जय माता की दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म विद्या स्रोत चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हरितालिका तीज के बारे में। हरितालिका तीज की पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। हरितालिका तीज सभी सुहागनों के लिए विशेष रूप से बहुत ही प्रभावशाली ये व्रत होता है। दोस्तों, इस बार हरितालिका तीज भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। इस बार 9 सितंबर को मनाई जाने वाली हरितालिका तीज पर 14 वर्ष बाद रवि योग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार, ज्योतिषचार्यों के अनुसार इस अद्भुत योग में व्रत और पूजन से सुहागिन महिलाओं की सभी मुरादें पूरी होती हैं। हरितालिका तीज पर भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। ये व्रत निराहार होता है, निर्जला होता है। इस व्रत में कोई फलाहार नहीं किया जाता है, न पानी पिया जाता है। हरितालिका तीज बहुत ही कठिन व्रत होता है और बहुत ही शुभ फलदायी व्रत माना गया है। यह व्रत तीज हरियाली तीज और कजरी तीज के बाद मनाई जाती है। हरितालिका तीज पर रवि योग 14 वर्ष बाद चित्रा नक्षत्र के कारण बन रहा है, जो 9 सितंबर दोपहर 2:30 से अगले दिन 10 सितंबर 12:57 तक रहेगा। हरितालिका तीज की शुभ तिथि प्रारंभ हो रही है 9 सितंबर दिन गुरुवार है। सुबह 2:33 पर होगा। रात को 12:18 पर तृतीया तिथि समाप्त हो जाएगी। सुहागिनों के लिए प्रातःकाल का पूजा मुहूर्त का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:03 से रात 8:33 तक रहेगा। प्रदोष काल का पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 6:33 से 8:51 तक रहेगा। ये पूजा का शुभ मुहूर्त है। हरितालिका व्रत की पूजा के समय रवि योग रहेगा। इस योग में पूजा करना बहुत ही शुभदायी और फलदायी होता है। सुहागिनों को इस दिन हरितालिका तीज पर पूजन के दौरान महिलाएं काले, नीले और बैंगनी रंग के वस्त्र ना पहने। सुहाग की निशानी लाल या पीला माना जाता है। इस दिन महिलाएं लाल या पीले रंग के कपड़े पहने, वस्त्र पहने। इसी रंग के वस्त्र को पहनकर सभी महिलाएं पूजा करें। महिलाएं विधि पूर्वक पूर्व तथा उत्तर की दिशा के मुख करके माँ पार्वती और भगवान शिव का पूजन करें। पूरे शिव परिवार सहित उनकी पूजा करें। इस दिन हरितालिका तीज गुरुवार के दिन पड़ने से यह विष्णु भगवान का दिन माना जाता है। विष्णु भगवान की भी कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहेगी। जिन कन्याओं को विवाह में देरी हो रही है या वर नहीं मिल पा रहा है, हरितालिका तीज का व्रत करने से विवाह के जो शुभ अवसर बनने लगेंगे। हरितालिका तीज पर 14 वर्ष बाद रवि योग बन रहा है। इस कारण इस योग में जो भी पूजा करता है, जो भी महिलाएं पूजा करती हैं, उनकी सभी मुरादें पूरी होती हैं। अगर आप पहली बार हरितालिका तीज का व्रत रख रही हैं तो इस व्रत को करने की विधि आपको पता होना चाहिए। व्रत को निर्जला और निराहार रखा जाता है। 24 घंटे के बाद ही आप कोई फल का सेवन कर सकते हैं। इस व्रत में भगवान शंकर, माता पार्वती की पूजा की जाती है, उनका सुमिरन किया जाता है। इस व्रत को करने के लिए मन और शरीर दोनों को शुद्ध रखना होता है। इस दिन भगवान शंकर को जल अभिषेक कराया जाता है। भगवान शंकर का जल अभिषेक प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त है 6:33 से रात 8:51 तक है। इस मुहूर्त में आप भगवान शिव का शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। इस शुभ मुहूर्त में मिट्टी से भगवान शिव और माँ पार्वती को बनाकर स्थापित करें और उनकी पूजा करें। इस दिन भगवान शंकर माता पार्वती के सामने बैठकर, उनकी प्रतिमा के सामने बैठकर हाथ में थोड़ा सा चावल लेकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। संकल्प इस मंत्र के साथ लें आप, उमा महेश्वर सायुज्य सिद्ध हरितालिका व्रत महम करिष्य। हरितालिका तीज की पूजन सामग्री में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या वस्तुएं होती हैं? नारियल पानी, जनेऊ होता है, पान के पत्ते, धतूरा, बेलपत्र, मदार का फूल, गेंदे का फूल, गुलाब का फूल। पंचामृत जरूर बनाएं क्योंकि भोलेनाथ का इस दिन अभिषेक किया जाता है। हरितालिका तीज के दिन अगर आप मिट्टी से भगवान शिव शंकर, माता पार्वती की प्रतिमा बना रहे हैं तो पीली मिट्टी का प्रयोग करें। पीली मिट्टी से उनकी प्रतिमा बनाएं। पीली मिट्टी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला लीजिए, मिट्टी पीली हो जाएगी। फिर उस मिट्टी से भगवान शंकर, माता पार्वती की प्रतिमा बना सकते हैं। पूर्ण रूप से उनकी विधि विधान से पूजा कीजिए। पूजा की थाली में सुहाग की पिटारी भी रखी जाती है। ब्राह्मणों को दान देने के लिए यथाशक्ति कोई भी वस्त्र ले लीजिए, दक्षिणा रख लीजिए। सभी वस्तुएं पूजा की थाली में रखी जाती हैं। अब शाम की पूजा विधि आपको कैसे करनी है? शाम की पूजा ब्राह्मण के द्वारा भी करा सकते हैं या स्वयं भी कर सकते हैं। सबसे पहले एक लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर भगवान शंकर, माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें।
इसके बाद एक बर्तन ले लें ताकि आप इसमें भगवान शंकर का अभिषेक कर सकें। फिर सफ़ेद चावल से अष्टकमल बनाकर उस पर दीप कलश की स्थापना करें। फिर चौक पूर लें, कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाएं, उसमें जल भरकर एक सिक्का, हल्दी और सुपारी डाल दें। अब कलश के ऊपर पान के 5 पत्तों का गुच्छा रख दें और उसके ऊपर चावल से भरी कटोरी रखें, उसके ऊपर दीप रख दें। पान के पत्ते के ऊपर थोड़े से चावल रखकर उस पर गौरी और गणेश को स्थापित कर लें। इसके बाद आप पूजा शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले दीप जला लीजिए, दीप को प्रज्वलित कीजिए। इसके बाद गौरी गणेश की पूजा कीजिए, उन पर चावल, दूब, रोली भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाने से संपदा की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश का दूर्वा बहुत ही प्रिय वस्तु है। उसके बाद सभी भगवान को और दीप कलश को टीका लगाएं। फिर इसके बाद षोडशोपचार विधि से पूजन करें। षोडश उपचार विधि में सबसे पहले हाथ जोड़कर कहें कि हे प्रभु, आप हमारी पूजा में जरूर आएं, हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, हमारी पूजा स्वीकार करें। भगवान को आसन ग्रहण कराएं, फूल और जल चढ़ाएं। हाथ में जल लेकर मंत्र पढ़ते हुए प्रभु के चरणों में अर्पित करें। मंत्र पढ़ते हुए 3 बार आचमन करें, फिर हाथ धो लें। ओम नमः शिवाय मंत्र आपको बोलना है। फिर एक बर्तन में पानी भरकर भगवान शंकर को स्नान कराएं और साफ वस्त्र पोंछकर उनका श्रृंगार करें। मौली को वस्त्र के रूप में पहना सकते हैं। जनेऊ, हार, मालाएं, पगड़ी आदि चढ़ाएं। उन पर फूल, धूप, दीप, पान के पत्ते, फल, मिठाई ये सब आप अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र, शमी पत्र, जो भी फल फूल लेकर आए हैं वे अर्पित करें। जो भी सामग्री उस समय आपके पास उपलब्ध हो वे सभी वस्तुएं भगवान शिव, माता पार्वती पर अर्पित करें। भोलेनाथ, माँ पार्वती, गौरी गणेश और कलश को लौंग और इलायची भी अर्पित करें। इसके बाद आप हरतालिका तीज का व्रत और कथा सुने या पढ़ें। व्रत सुनने के बाद 5 बार हवन आहुति जरूर दें। इसके बाद आरती करें। आखिर में गलतियों की माफ़ी मांगे, यानी आपने जो भी पूजा किया है, जिस विधि विधान से किया है, उसमें जो भूल चूक हो उसमें मुझे क्षमा प्रदान कीजिए प्रभु, ऐसा कहकर उनकी प्रदक्षिणा करें। अपने स्थान पर खड़े होकर गोल घूमें। रात भर जागरण करें और हर पहर में हवन करें। रात भर में 5 बार हवन किया जाता है और आप सामर्थ्य अनुसार इस हवन को कर सकते हैं। इसके बाद माँ गौरी को सुहाग दें। जो वहाँ थाल रखा हुआ है, सिंदूर रखा गया है, उसमें माँ गौरी को थोड़ा सा सिंदूर लगाएं। उनसे सुहाग लेकर अपनी मांग में भरते हुए, यानी जब माँ गौरी को सिंदूर लगाते हैं, जो आपकी उंगली में बच जाता है उसे अपने मांग में भरते हैं। ऐसा 5 बार करते हैं। ऐसा करने से माँ गौरी सदा सुहागन का वरदान देती है, अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त करती हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो आप माँ गौरी को सिर्फ सुहाग दे दें, उनसे ले नहीं, क्योंकि आपकी शादी नहीं हुई है। इस तरह व्रत पूर्ण हो जाता है। इसके बाद भगवान शंकर की मूर्ति को हिलाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने के बाद व्रत पूर्ण माना जाता है और इसके बाद उनकी मूर्ति को पास की नदी में विसर्जित की जाती है। साथ ही दीप जलाकर नदी में प्रवाहित करें और चढ़ाई गई सामग्री पंडित जी को चढ़ा दी जाती है, यानी पंडित जी को दान दे दी जाती है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? सभी हरतालिका तीज करने वाले सभी सुहागिनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त हो आपको। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर पहली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता की दोस्तों।